यूजफुली इसलिए दिखाई जाती है कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो आपकी, कोई क्वेश्चन ना मिलता हो आपको, उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा 3 फॉर्म में, हाँ होगा, ना होगा या बड़ी मुश्किल से होगा लेकिन, ठीक है। इसमें 3 ही आंसर आएंगे, हाँ, ना या बड़ी मुश्किल से होगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं या फिर डमी। मैंने सुबह किया है तो मुझे रीचेक। हाँ, तुम्हारा नाम बताओ, सो नाम लीजिए लोग, उर्वे की मेगा, मेगा MEGHAA मेगा मनिया, खाली मेगा लिखिए। खाली मेगा हाँ। पूरा लिखा है। नहीं, हम लोग को तो खाली यही रेणुका नाम ने यही सिखाया ना। हाँ ना, रेणु का भी पागल है। It is on camera. नहीं था रेखा, हमारे भी ऐसे सिखाया। ना अकुल है। नहीं, पूरा सिखाया आपने मुझे सर, आपने मुझे सिखाया। अगर आप लिख रही हो, प्रश्न पूछ रही हो, तो आपको पूरा लिखना है। No, पर पची फादर्स नेम नहीं, हस्बैंड नेम। आप करंट किस नाम से जाने जाते हो? Okay. If I am writing everyone Nirav Hingu, then Nirav Hingu. If I am writing everyone Nirav Lalit Kumar Hingu, then it will come as it is. आप क्या यूज करेंगे? करंट की आपकी एनर्जी लेवल कौन सी है? मेगा मनियार की है, तो मेगा की नहीं है, साथ में मनियार की है। हाँ, तो ये डबल एफी मेरा लीगल नहीं है, but it is only on the FB and all. तो But डबल how you have been using currently? I am using चेक एंड वो सब में तो ये, बाकी सब डबल है। ये लेना। हाँ, this is confusion with the addition of the letter. Original name is MEGHA. And now with all this name change and all, it's become double. So which name should we take? जो आप करंटली यूज कर रहे हो अभी, करंट की आप क्या यूज कर रहे हो? मेगा Official. या मेगा मनियार? What do you resonate? अरे अभी I resonate double. हाँ, तो इसी को हम लेंगे, इसको हम। अरे सब फिर इसको वापस पाइथागोरस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाइथागोरस का क्या था? n का आता है 4, e का आता है 5, c का आता है 7, अभी जो बताया ना वही ना। हाँ। 4, 1, 5, 1, 9, बरोबर है? R is 9, yes, 1, I is 9, N is 5, A is 1, M is 4. पहले आपको नाम लेना है, सामने वाले जिसने पूछा है। मेगा ने पूछा मेरा पति आज ये मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो मैंने मेगा आप कैसे लिखते हो, उसका नाम पूरा लिख दिया, मेगा मनियार, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। टोटल आया मेगा का 26, मनियार का आया 29, ठीक है। फिर मेगा को बोला 7 रत्न है, डायमंड, एमिरेट, पर्ल, रूबी, टोरल, टोपैज, सफायर, तो एक चूज कर, उसने चूज किया एमिरेट को नंबर में कन्वर्ट किया, टोटल आया 31, मतलब को ऐड किया मैंने 26, सर इसका मेरे पास शायद है, सब नंबर के टोटल है मेरे पास शायद। 26 किया, मनियार का आया 29, इजी हो एमिरेट का आया जाएगा 31, और आज की करंट डेट क्या है 1 अप्रैल, अप्रैल नहीं है खाली 1, टोटल आया 87 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, Why 2 divided by 3? हाँ, Why divided by 3? Three that I don't options. know, जिसने निकाला होगा वो 3 पता options. नहीं। सर हम Assignment. सात सकते हैं, वो मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं हम निकाला। रूल है। नहीं This समझा is which डिवीजन system, sir? ये पाइथागोरस का सिस्टम आता है। Sir, जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम में है फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, वैसे पाइथागोरस में भी फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, तो कुछ नहीं है। मैंने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट कहीं पढ़ा ही नहीं है, मैंने नवीन के पास पहले देखा, हाँ, चलिए। कहीं पर लिखा नहीं है ऐसा फर्स्ट बेस्ट ये है, सेकंड बेस्ट तो ये नेम चेंज करने के बाद चेंजेस तो आते हैं। आते हैं ना, डेफिनेटली आते हैं। तो आपको देखना है तो डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपका करंट नेम रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड आर यू कंफर्टेबल। मैं बोल रहा हूँ मेघा में 3 ए डाल दे, पर अगर वो टोटल इसका जो आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इट शुड बी कनेक्टेड टू योर नेम। अब मेरा देख लो, आई नो कैल्विन सिस्टम, कैल्विन एक दूसरा सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, उसमें नंबरिंग दूसरी आती है, उसमें नंबरिंग में लिखता हूँ AIJQY हाँ जो हमने सीखा BKR CGLFK So there's a technique to learn this. हाँ There's a technique to learn this. ना क्या प्रैक्टिस करो अपना आ Practice जाएगा। में, हाँ। आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, फ्री वाले लोग आते रहते हैं, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। ऑलवेज टेक द थिंग इन द पॉजिटिव वे, कि ये आ रहा है, ये मेरे को सिखा रहा है कुछ लाइफ में,
ग्राफोलॉजी कैसे अच्छी हुई थी, लगभग मैंने 1000 की जितना फ्री में ही काम किया होगा रात को 1-1 बजे तक। हर बार एक सैंपल, हर बार एक, उससे सीखने को मिला। मैंने बहुत मेरे टीचर को भी पूछा कि बताओ ये कैसे, नहीं बताया। मुझे नवीन से सीखने को मिला, मुझे बुक से सीखने को मिला, अपने अनुभव से सीखने को मिला। अगर आपको आपका गुरु नहीं सिखा रहे, छोड़ दो, उसके भाग्य में वो नहीं है कि आपको सिखाए वो। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी अदर गुरु, शायद नहीं होगा आपके भाग्य में, कोई बात नहीं, वो उसके कर्म जाने। मुझे जो जिज्ञासा थी किसी काम की, किसी वस्तु की, मैंने कहीं से सीख ली। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, अनुभव से बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो पीछे लग जाओ, ऑब्स्टेकल आएंगे, सामने से आपको दरवाजे खुल जाएंगे। न्यूमरोलॉजी में और हैंडराइटिंग में आगे आना था, कोई सिखा दे रहा था। नवीन ने मेरे को सिखाया चैंपियन सिस्टम। ग्राफोलॉजी में मुझे हेल्प नहीं आया, नवीन ने बताया और भी लोगों ने बताया, मैंने खुद भी रिसर्च की, मैं अलग अलग बुक पढ़ने लगा और मुझे आंसर मिलने लगे। तो डोंट फील कि यार कि बुक या टीचर ही एक सीमित अवस्था है, उसके आगे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको वो जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अपने आप आएगा। DNT 5 6 ये है चैंपियन सिस्टम, ठीक है। उसमें 9 नहीं आता है, क्योंकि 9 को उसमें भगवान माना जाता है। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड, नंबर 9, इसलिए उसको कोई नंबर नहीं दिया जाता कि हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, उसको आकार या कुछ भी। दैट्स द रीजन फॉर द रिस्पेक्ट द हिब्रू न्यूमरोलॉजी दे गिव द नंबर 9 एज अ गॉड, कोई नंबर नहीं आता। नहीं, 9 में भगवान मानवा मांगे। तो सर नवीन सर ने सिखाया वो कौन सा, यही ना? ये नहीं बताया कि 9 नंबर क्यों कोई डिजिट नहीं दिया गया चैंपियन में। वैल्यू के નથી वैल्यू रहती है, वैल्यू भगवान नहीं है, मानवा 8 मांगे। तक की है। अब मेरा केस देखो, ठीक है। तो सेलोटेप लगाओ। नहीं, अरे गलती हो गई, ये 5 6 7 8 9 10 15, ये सही है, इसमें आ रहा है 9 10 15 20, 15 और 20 का आ रहा है 35। अब ये फर्स्ट बेस्ट है, सही है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये बहुत स्ट्रगल देता है। तो मेरे दादा परदादा और सब लोग ने ब्रेड बटर के लिए बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हिंदू में जो करने मारे वो 20 है, जो स्ट्रगल देता है हमेशा। व्हेन यू रीड द रीडिंग ऑफ द नंबर 20, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल होंगी। सफलता मिलेगी लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत यानी बहुत, तब जाके थोड़ा मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये भी, इसका भी रीडिंग क्या आ रहा है, स्ट्रगल है। क्यों? इसका नंबर टोटल क्या आ रहा है, शनि नंबर 8। शनि है, अप डाउन करवाते रहेगा। मतलब ये मेरा केस होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, इट्स अबाउट माई कॉम्बिनेशन। फिर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ देखा, डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1982, टोटल आ रहा है ये आ रहा है 37, ठीक है। दैट कम टू 10, डेस्टिनी में नंबर आ गया 1, साई के नंबर आ गया मेरा 9, 2 + 7 9। तो मैं बोला कि 8 और 9 का बराबर मेल तो इतना है ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने देखा मैं क्या करूँ इसमें नाम में, आइडर मैं यहाँ पे कर लूँ एक तो 36 हो जाएगा, 3 + 6 9, मेरे डेट ऑफ बर्थ साइकिल बर्थ को मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ करूँगा तो ये 16 हो जाएगा, वापस स्ट्रगल पर्सनल लेवल पे, मैं वो नहीं कर सकता। मैंने इसको छोड़ दिया, ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है 15, मैंने इसको ऐसे रहने दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ ऐड कर दिया 1 की डिजिट ना, ऑटोमेटिकली 21 हो गया। 3 + 6 9, बराबर कनेक्टर है मेरी साइकिल नंबर को, और इट इज गेटिंग रिजोनेंस विथ माई फोन साइकिल नंबर। तो आपको वैसे देखना है, इसलिए खाली ये नहीं देखना है कि नंबर 42 फर्स्ट बैच है, 45 और ये भी फर्स्ट बैच, ये भी पॉजिटिव है। वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ को मैच होना चाहिए, ठीक है। मैंने बराबर अपनी साइकिल नंबर से उसको मैच किया और मैं बराबर फ्लो में जा रहा हूँ। ऐसा मत देखो कि ये सारे नंबर अच्छे हैं, और हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है। अगर नंबर 9 का अपने प्योर 9 बनते जा रहा है, ठीक है, 27 अगस्त में आ रहा है ना,
9 और इसमें भी 9 कर दिया मैंने। तो अब मेरी लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ रही है, मैं और मेंटरिंग कर रहा हूँ। पहले इतना नहीं कर पा रहा था, अब मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। ये सब कर लिया, अब मैं साला 3 नहीं 6 घंटे बोल रहा हूँ कंटिन्यू। But ये calculation you have to always see to the days because monitor has told to change it to first best. So मेरा तो 4 psychic है, हाँ। 7 destiny है, total 6 आ रहा है. मैंने तो यही देखा है कि I that's what I'm asking. तो how do you तो फिर वो मेरे डेट से मैच नहीं होगा 4, 7 and 6. मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। 4, 7, 6. आपका नाम नाम के साथ. नाम इसका तो डेट ऑफ बर्थ से मैच आइदर डेस्टिनी के साथ या सेकंड नंबर के साथ मैच नहीं, होगा। बोला टीचर पर प्रोजेक्ट की गई। नहीं but मेरे नाम जो which I have changed. हाँ Maniar I didn't change. I हाँ। changed it to Mega which gives to 19. 19 gives you 1 again. ये 19 हाँ। ये 19 आया calculation में. अच्छा ये 19 आया ना, हाँ वो 19 है उसके बाद है 14. ये 14 हाँ टोटल कितना आ रहा है? 14 और 19 33. 33। नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ हमारी 4, 13 4 and 13 destiny 7. 4 13 13 13 is my birthday. 1 3 1 3 13 11 1981 which comes to 7. टोटल 7 आ रहा है। Yes. ये साइकिल नंबर आपका डेस्टिनी आ गया। आपका क्या है? 4 है। 4. Psychic 4. Destiny 7. 4 है। ठीक है। अभी आपका आ रहा है 6 हाँ. 6 और 4 तो अभी आपको एलिमेंट्स देखने हैं। यू हैव टू लुक अबाउट द एलिमेंट्स तो आल्सो। water and fire. तो पूजा देगा ना. लेकिन दोनों दुश्मन है ना एलिमेंट। वही मैं बोल रही हूँ. हाँ तो आपको एलिमेंट्स ऐसे थोड़ी चूज करना है जो तो एनो मतलब नहीं करना है। तो एनो That मतलब is ये my- स्पेलिंग चेंज नहीं कर, ये बराबर નથી है। नहीं मारा हिसाब से तो नहीं वाटर एंड फायर एलिमेंट्स में साथे रखो जो हाँ। तो बने एक बीजा तो विरोधाभास की चीज बन गई। ठीक है देखो कंपैटिबिलिटी बताता हूँ एलिमेंट्स से। और इसको देख लो है ना नहीं सेम सेम है आपको देखना है एलिमेंट देखना है नंबर नहीं देखना है। ठीक है ये अग्नि तत्व है वाटर है। ठीक है ये इसका दोष नहीं रहेगा। 3 है यहाँ पे तो 6 और 3 दोष नहीं हो सकते बिकॉज ये वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट से। ठीक है 3 and 6 नहीं हो सकता। ये इसको न्यूट्रल रहेगा। ठीक है ये इसका दोष रहेगा। दो का काम सामने आ रहे हैं ना फायर और है इसके सामने जो आ रहा है ये न्यूट्रल रहेगा। सामने जो आ रहा है फ्रेंड रहेगा और इसके ऑपोजिट में ऐसे जो आ रहे हैं वो उसका एनिमी रहेगा। तो 1 3 and 6 आर एनिमीज ये तो मैंने वास्तु का डाल दिया इसमें। ठीक है 1, 3 and 6 are enemies. 3 नहीं 3 ऐसे देखा जाए तो वो दोस्त है सबका तो वो है। सबका वो न्यूट्रल है ना. न्यूट्रल है वो सब बाजू फैला हुआ है। नहीं नहीं आपने ये साइड बोला ना एनिमी 3 इसको ब्रह्म स्थान माना गया है। इसको ब्रह्म माना गया है तो ब्रह्म यानी कि ईश्वर तो गुरु। तो मेरे हिसाब से कहीं लिखा नहीं है विच आई हैव नोटेड। कुछ चीज़ें मैं बुक की नहीं बता रहा हूँ जो मुझे अनुभव हो रहा है वहाँ मैं डाल रहा हूँ कि ये गुरु तत्व आ जाता है ब्रह्म क्योंकि वास्तु में बीच का जो स्थान है उसको ब्रह्म सेंटर होता है तो ब्रह्म है गुरु जो कि गुरु का स्थान यहाँ पर है जुपिटर का। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है तो 3 यहाँ पर भी आएगा लेकिन मैं बोलता हूँ 3 यहाँ पर भी आएगा। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ राहु है और यहाँ केतु है। कुछ वास्तुशास्त्री बोलते हैं राहु केतु दोनों यहाँ पर है यहाँ गुरु है। अब मुझे समझ नहीं आता कि किसको कंसीडर करें। सब लोगों ने अपने एस्ट्रोलॉजी का अलग होता है और वास्तु का मैं वास्तु में बोला वास्तु में भी 2 अलग अलग विचारधारा है। एक बोलता है राहु यहाँ पर है एक बोलता है केतु यहाँ पर है। एक बोलता है राहु केतु दोनों यहाँ पे आ जाता है एक बोलता है यहाँ सिर्फ गुरु है। यहाँ विचारधारा गुरु की भी यही थी क्योंकि गुरु यहाँ पर भी है और गुरु ग्रह यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ ब्रह्म बोला गया है तो ब्रह्म यानी कि ईश्वर तो गुरु को ईश्वर बताया गया है तो बोलते हैं ये भी ब्रह्म ही है ब्रह्म स्थान इसको बोलते हैं। ठीक है तो 3 ऐसा देखा जाए दे आर द न्यूट्रल एंड फ्रेंडली टू ईच एंड एवरी प्लैनेट। नंबर 3 ठीक है 3 का देखेंगे तो 3 इज एनिमी टू फायर इट इज न्यूट्रल टू नंबर 2 एंड इट इज फ्रेंड टू नंबर 4 एंड 7। ठीक है काम सामने जो इसमें सामने आ रहे हैं वो न्यूट्रल है जो उसके सामने आ रहा है वो दोस्त है और इस तरफ जो आ रहा है वो उसका एनिमी है। अरे बहुत सिंपल है तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 4 है 4 के लिए 3 दोस्त है। ठीक है ये न्यूट्रल है ये इसका एनिमी है। 2 enemy रहेगा. हाँ
तू चंद्रमा है ना सामने। तो वही करता है तू कुछ कर देगा ए नीरव वो जो नवीन ने 1 2 3 9 को एक हाँ ये ये वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट तो है। 3 4 का है, 4 और 7 तो उसके एनिमीज है। अभी मैं यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि वास्तुशास्त्री बोलते 4 को यहाँ नहीं यहाँ पे रखना चाहिए, 7 को यहाँ, केतु को। यू टेल ना वेयर इज 4 हाँ लेकिन वास्तु का जो ये है नंबर्स दे आर डिफरेंट एंड इसका एस्ट्रोलॉजी का अलग है। हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं नंबर का जानता, energy मुझे वही है ना? एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं। नहीं अलग है, नंबर Astrology के में अलग कैसे आ होगा? अलग है, टोटली अलग है। एस्ट्रोलॉजी एकदम अलग हो जाती है, वो लोग एस्ट्रोलॉजी को भी एस्ट्रोलॉजी नहीं अलग होती है, बट नंबर का एनर्जी वही है ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसका एनर्जी तो वही रहेगा क्योंकि हाँ। एलिमेंट्स है ना, दो के एलिमेंट क्या है, वाटर वाटर, 6 का क्या है, ये जो बोल Venus, water. वाटर, ठीक है। तो 1 क्या है, 1 यहाँ पर आ गया, फायर। फायर एलिमेंट है। हाँ पानी और जल तो मिक्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये है नंबर 9 फायर, Fire. 1 और 9 हो सकते हैं, सेम एलिमेंट से। हाँ 2 और 6 हो सकते हैं, Water, क्यों? water. वाटर है, पॉसिबल है। मैं यहाँ एलिमेंट के हिसाब से जब बोल तो रहा फिर 1 2 3 9 4 5 6 7 8 हूँ। वो और 2 ग्रुप बनाए हैं, तो वो तो कौन सा सही है 1 2 3 9 वो मुझे नहीं समझ आता नवीन का ऊपर से कि 1 1 2 3 9 and 4 5 6 7 8 is the group he told हाँ उसने डाला था। but element wise logically तो ये सही दिखता है एलिमेंट वाइज कंपैटिबिलिटी भी है ना। तो 1 2 3 9 is not that important the way it is now here अब उसमें ये बताया था कि 2 ग्रुप है, एक ग्रुप बन जाता है ये, एक दूसरा ग्रुप बनता है। अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे इसमें बहुत कमियां दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाटर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये स्मोक आ रहा है, हाँ ठीक है, ये भी हवा आकाश में घूम रहा है, तो किसी में मैच हो ही नहीं रहा है। ये वापस अर्थ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये स्मोक एंड फायर है, ठीक है। तो मैचिंग तो इसमें भी अलग नहीं है मेरे को। अगर मैं ये सिद्धांत को देखूँ, प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पानी में पानी जा सकता है, पानी में आग नहीं जा सकता। धुएं के अंदर आग जा सकता है, आग के अंदर धुआं भी जा सकता है, लेकिन आग और आग ठीक है, लेकिन स्पेस है और इसमें फायर है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आग और आग कैसे ठीक है? आग और आग इज अ बैड कॉम्बिनेशन। और बढ़ेगा, लेकिन हाँ। फिर भी एक नंबर है साइकिल नंबर, मैं 9 नंबर हूँ साइकिल नंबर, जमेगा तो सही ना, दोनों एक तत्व है, कहने का मतलब ये है। Elements are same. हाँ एलिमेंट्स आर सेम। हाँ मेरी वाइफ भी नंबर 9 रही और मैं भी नंबर 9 हूँ, 27 अगस्त 2 + 7 9, तो आग और बढ़ेगी। और अर्थ और I will अर्थ sir, I will prefer this why I'll tell you my logic whatever is saying is 1 2 3 9 एक बार वो वाला लिखो 1 2 3 9 6 नहीं 6 नहीं एक बार दूसरा लिखो 1 2 3 9 सर फिर से वही उसी में लिखो लिखो ना ना उसी में 1 2 3 9 है ना उसमें नहीं। 1 2 3 9 1 2 3 9 और नीचे 4 5 6 7 8 ठीक है ठीक है। जो इसके हिसाब से 4 and 8 is friendly हाँ ये तो रहेगा। हाँ तो जो 4 and 8 are friendly 9 has to be this no enemy तभी तो 4 8 9 कॉम्बिनेशन डिजास्टर देता है अब वो भी बता रहा हूँ क्यों, मेरे हिसाब से 4 7 ये है राहु केतु, हाँ ठीक है। राहु केतु क्या है, मतलब है तो एक ही, राक्षस है, क्रूर ग्रह है। 8 क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, 8 है शनि, हाँ शनि को भी क्रूर ग्रह माना गया है, आपने तो सीखा है ना Malefic एस्ट्रोलॉजी। planets. 9 है एस्ट्रोलॉजी मंगल, अब मंगल है वो भी क्रूर ग्रह का माना गया है। इवन सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है, Yes. सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है Malefic एस्ट्रोलॉजी। planets. Astrology. एक्सट्रीम है, ठीक है। तो देखा 5 जाए and 6 देखा जाए तो ये तो मित्रता में और आप बढ़ेंगी या रिलेशनशिप में 1 and 9 अगर शादी की तो, ठीक है। और अगर ये सब साथ में रहे तो कॉम्बिनेशन बहुत घातक रहेगा। 4 7 8 9 क्योंकि सब क्रूर ग्रह माने गए हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी या वास्तु के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसे बात पढ़ रहा था तो वो बोलते सूर्य राहु, राहु, केतु, शनि, सैटर्न एंड कैसे मंगल सूर्य- all are malefic कैसे भी planets. सूर्य शनि और मंगल को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। Yes. तो फिर ये कॉम्बिनेशन में आएंगे तो काम काम कैसे होगा? 4 8 6 also is not सिक्स तो शुक्र है ना, शुक्र है। लेकिन शुक्र भी ये भी देखा जाए शुक्र एक गुरु भी है, शुक्राचार्य एक दूसरे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 3 हो गया, 3 और 6 को और 2 को. अब ये भी गुरु है, ये भी गुरु, ये राक्षसों का गुरु है और ये देवों का गुरु है। लेकिन है तो दोनों में गुरु। गुरु मतलब जो भेदभाव नहीं करता और जो सबको समान धर्म से प्यार करता है वो गुरु। तो इसको भी मैं नेगेटिव नहीं दूंगा।
सूरन असुरा का गुरु है ना, तो असुरा असुर आता से है, लेकिन उसने भी असुर को ज्ञान तो दिया ना। इसने ये इसीलिए उसका राहु और इससे अच्छा है 6 का। हाँ, क्योंकि Because असुरों असुरों का गुरु गुरु है। उसने शंकराचार्य ने तो राहु से अच्छा हुआ तो दैट इज कंपैटिबिलिटी हो गया 4 के साथ। हाँ 4 का देखा जाए 6 के तो अगेन दैट इज न्यूट्रल रहेगा, 8 के साथ। न्यूट्रल रहेगा इसके साथ में। 4 और 7 अगर मैं गिनूं, क्योंकि कुछ लोग बोलते नहीं गिनो तो गलत है, यहाँ पे 7 आना चाहिए। राहु केतु दोनों सामने है, क्योंकि एक्स्ट्रोलॉजी में भी 180 सामने आता है, एक्सिस। उसमें भी सामने आता है, यस राहु केतु इज ऑलवेज ऑपोजिट। हमेशा ऑपोजिट में आता है। अगर यहाँ राहु है तो यहाँ केतु आता है, एक्स्ट्रोलॉजी में देखा गया है। यस तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। एक बार से मैंने सीखा तो बोलता है राहु केतु यहाँ आता है। मेरा जो लास्ट वास्तु का जो टीचर था, और मैंने कहीं पे पढ़ा था यूट्यूब पे और पहले भी दूर से, वो बोलता है कि राहु केतु सामने आता है। मैं किसका मानूं? एस्ट्रो में सामने सामने आता है। सामने एस्ट्रो में हाँ एक राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो दोनों एक ही है, राहु और केतु है तो एक ही रहते हैं, यस खाली स्थल और गढ़ अलग होगा, ठीक है। तो मैं फिर भी गिनता हूँ कि चलो तो अगर राक्षस की जगह पे भगवान को क्यों रखा जाता है नॉर्थ ईस्ट? वही तो बोले, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं लगता कि यहाँ गुरु भी है और यहाँ केतु भी आता है, वही मैं बोल रही वो नहीं होता। इसलिए वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से राहु केतु यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बंदा बोलते हैं बड़ौदा का वास्तु ट्रेनर है, इधर सीनियर वो बोलते हैं राहु केतु सामने आते हैं। नहीं क्या नहीं वो ऐसा ही बोलता है। मोस्ट ऑफली तो आप किधर भी सुनोगे तो सामने ही आता है राहु सामने एंड केतु और ऑलवेज और मैं पर मुझे ये नहीं समझ रहा है, राहु केतु को राक्षस बोलते हैं पर वो राक्षस के स्थान पे ही भगवान इमेजिनरी ना, लाइक हाँ, इट्स इमेजिनरी, वो छाया ग्रह है। Neptune and Uranus. They are shadow actual planets. planets. No, they are shadow planets. They are shadow So they are planets. shadows. They are not actual. they are not planets They are images. No, they are images. तो कर्मा पे और बात करूं, और एक बहुत बार हम देखते हैं कि एक अच्छा भला आदमी भी जो बहुत अच्छे से काम करता है, आईक्यू अच्छी, विजडम अच्छी, वो भी बहुत बार गलत डिसीजन ले लेता है। ऐसा हमने देखा है, अच्छे अच्छे महापुरुष, अच्छे अच्छे योगी, वो भी गलत डिसीजन लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन आता है हम लोग को कि माय फादर इज सो इंटेलिजेंट, उसने ऐसे गलत डिसीजन कैसे ले लेके हाथ में पूरी प्रॉपर्टी निकल गई? ऐसा हमने देखा है। तो कर्म सिद्धांत ये बोलता है कर्म फल अनुसारिणी, यानी कर्म फल के अनुसार आपकी बुद्धि वैसी हो जाती है। अगर मेरे संचित कर्म में नेगेटिव कर्म लिखे हुए हैं और अभी मैं कितना भी विजडम में हूँ, लेकिन अगर वो संचित कर्म जो प्रारंभ में कन्वर्ट होकर मुझे देने के लिए तत्पर हो रहा है और अब भी मेरा हाथ से प्रॉपर्टी जाने वाली है, तो मैं कितना भी विजडम वाला क्यों ना हूँ, मैं कुछ गलत काम करूंगा ही, मतलब भुगत के आगे जाना है। मैं गलत काम करूंगा और मैं अपना ही सत्यानाश करूंगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन डी में होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों में करूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि वैसे ही चलेगी, मैं किसी के नहीं सुनूंगा। मुझे लगा था मैं ही सही हूँ, वो लोग बोले नहीं इसको प्रॉपर्टी मत दो, ये आपका विरोधी है, तो मैं सुनूंगा ही नहीं, नहीं ये बहुत अच्छा है, और बाद में पता चला पूरी प्रॉपर्टी गई। तो बहुत बार हम लोग ऐसा कर्म करते हैं, जब कोई करता है तो समझ जाओ उसके भाग्य में लिखा है कि वो ऐसा कर्म करेगा, क्योंकि उसके हाथ से वो चीज़ जाने वाली है या होने वाला है। तो दैट्स वेरी क्लियर, कर्म यही बोलता है। अभी डीक्लोजर है ना, हाँ। डीक्लोजर नॉट ज़्यादा मत बोलो, बाकी लोग ग्राफोलॉजी कह देंगे डीक्लोजर बना कि 9 प्लैनेट्स जो बताया है एस्ट्रोलॉजी में, तो 10 दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन टू द कर्मा। तो 9 प्लैनेट्स का क्यों जब करने को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, ठीक है? तो वो सब करेंगे तो हमारे कर्म खराब हो जाएंगे या खराब कर्म अच्छे हो जाएंगे या नलिफाई हो जाएंगे। दैट क्वेश्चन शुड बिकम कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट और रोल ऑफ द 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स मैंने उस दिन भी कहा था, दे आर लाइक अ कॉक, वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह है जो पर ब्रह्म ने पूरी सृष्टि में बना के रखा है, पूरा गेम बना के रखा है, और हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, 1 को 2 को 3 को, एक का काम ये करना, आज का काम ये करना। आज जज है, 3 प्राइम मिनिस्टर है, 1 चेयरपर्सन है, 9 सेनापति है, तो हर एक का काम दिया गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर्म फल अच्छा करूँ या बुरा करूँ और मंत्र जप करने से नवग्रह से मैं बच जाऊँगा, तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि नवग्रह का जप करने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आप पूरे तरह से बचोगे नहीं, ये बात पक्की है। राहत यानी कैसा है, यदि आपके इतने बुरे कर्मफल रहेंगे तो आपको तलवार का आघात लगेगा, लेकिन अगर आपने नवग्रह का जप किया तो आपको चाकू का आघात लगेगा। तो वो जो इंटेंसिटी थी बड़ी, दैट विल बी वेरी मिनिमम, लेकिन फल जो मिलेगा। अब ये बोलते हो कि मैं राहु से या फिर मैं 7.5 चल रही मैं शनि का जप करूंगा और मैं बच जाऊंगा, नहीं होगा।
जो आज जो आपको एक्सीडेंट होकर आईसीयू में जाने वाले, तो वो आपको शायद फ्रैक्चर होगा माइनर, लेकिन एक्सीडेंट तो पक्का होगा। तो दैट इज एन अनदर वे द कर्मफल आइदर द समटाइम इवन द गुरु टेक्स। अगर गुरु इतना सक्षम है, समाधि अवस्था प्राप्त योगी है, तो शायद वो ले सकते हैं तुम्हारे कर्म अपने ऊपर, क्योंकि अगर उसके अंदर वो ईश्वर भाव है कि, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को जब मारा गया था, मैन ही वाज क्रूसिफाइड, उसने किसी को प्रतिकार नहीं किया मारने वालों को, क्योंकि वो देख रहा था सब